टीडीपी की इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट में मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करना फ्रेंड। ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी साथी जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए। क्लास प्रारंभ हो चुकी है। यह क्लास आपके आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण फ्रेंड। तो क्लास प्रारंभ हो चुकी है, सभी साथी फटाफट लाइव आ जाइए। जल्दी जल्दी सभी लोग लाइव आ जाइए, यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन हमारा है, कर के सीखना का विचार दिया है। कर के सीखने का विचार दिया है। करके सीखने का विचार दिया फ्रेंड। चार ऑप्शन आपके सामने, जॉन डेवी, स्किनर, मैस्लो, लेविन। फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं किसने दिया है करके सीखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, काफ़ी बार परीक्षा में सीधे तौर से पूछा गया है। सभी साथी फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए और आंसर कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन के लिए सभी साथी फटाफट अपने आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करें, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। करके सीखने का विचार किसने दिया है। जी हाँ फ्रेंड, करके सीखने का विचार किसने दिया है, फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं जल्दी जल्दी। चलिए, आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं सभी साथियों के। कुछ लोग ऑप्शन नंबर ए, कुछ लोग बी, कुछ लोग, चलिए जी हाँ, चलिए तो बिल्कुल बिल्कुल विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ए इज द राइट आंसर फ्रेंड। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जॉन डेवी द राइट आंसर। जॉन डेवी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ए कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब 100% सही हैं। ए इज द राइट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। जी हाँ फ्रेंड, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। ए अलगाव से, बी भीड़ से, सी संपर्क से और डी श्रव्य दृश्य सामग्री से। जी हाँ फ्रेंड, ए आपका कह रहा है अलगाव से, बी कह रहा है भीड़ से, सी कह रहा है संपर्क से और डी कह रहा है श्रव्य दृश्य सामग्री से। फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर बी का सही जवाब क्या है। चलिए, क्वेश्चन नंबर बी के लिए सभी साथी फटाफट अपना आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए, सी 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 मोस्टली साथियों के जो आंसर आ रहे हैं विकल्प नंबर सी आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब 100% सही हैं। भैया, सामाजिक अधिगम ज़्यादातर संपर्क से आता है। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। सी इज द राइट आंसर। सी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब 100% सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड अगले कमेंट की तरफ। जी अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी का जवाब सही है। ऑप्शन नंबर सी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब सही हैं। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है। छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है सामाजिकता पर, संस्कृति पर, परिवार पर या व्यक्तिगत भिन्नता पर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन फ्रेंड, सभी साथियों के जवाब 100% सही होने चाहिए। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में अपने अपने आंसर टाइप करिए कि छात्रों की सीखने की योग्यता निर्भर करती है किस पर। चलिए, आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं। डी 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 सी भी आंसर आ रहा है कुछ लोगों का। चलिए, जो लोग सी आंसर कमेंट करें उनका जवाब गलत है, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता इसका बिल्कुल सही जवाब है। डी द राइट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब फ्रेंड, कि छात्रों को जो सीखने की योग्यता होती है वह व्यक्तिगत भिन्नता पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रत्यक्ष प्रभावित होता है। प्रतिवर्ती क्रिया, विकास, वृद्धि तथा प्राथमिक प्रेरणा। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। कह रहे हैं कि कौन प्रकार का अधिगम प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सभी साथी कमेंट सेक्शन में अपने अपने आंसर कमेंट करके बताइए क्या इसका सही जवाब। जल्दी से बताइए। जी हाँ, प्रत्यक्ष। जी हाँ, प्रत्यक्ष प्रभावित होता है। बहुत बढ़िया, डी। अभी 2 साथियों का आंसर आया विकल्प नंबर डी, और भी सभी लोग आंसर कमेंट कर रहे हैं विकल्प नंबर। कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं। देखिए, ये प्रतिवर्ती क्रिया का संबंध इससे नहीं है। प्रतिवर्ती क्रिया का संबंध मानसिक क्रियाओं से होता है। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है फ्रेंड। अधिगम का जो संबंध होता है वह प्राथमिक प्रेरणा से होता है। कहने का मतलब फ्रेंड, जो मोटिवेशन छात्रों को मिलता है उसी से होता है, इसलिए विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट लेकिन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अभ्यास के कारण व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन कहलाता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। वृद्धि, परिपक्वता, अधिगम या प्रेरणा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सभी साथियों के आंसर मैं बिल्कुल सही चाहूँगा।
व्यवहार के कारण व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन, अभ्यास के कारण व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन, आदत, अभिवृत्ति तथा ज्ञान को अर्जन करने की जो प्रक्रिया होती है, नवीन ज्ञान नवीन प्रक्रिया को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है, ये सारी डिफिनेशन अधिगम की है। विकल्प नंबर सी वाले सभी साथियों के जवाब 100% है। लर्निंग इज द राइट आंसर। लर्निंग इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अधिगम इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। और हमारे सभी साथियों ने लगभग सही आंसर किया है, कमेंट किया है। सी कमेंट करने वाले मेरे सभी साथियों के जवाब 100% सही हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन को कहा जाता है? संवेग, स्मृति, अधिगम या अप्रेरणा? चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए अपने आंसर कमेंट करिए। अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए सभी साथी फटाफट अपने आंसर कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर सी का सही जवाब क्या है? चलिए सी। जी हाँ, विकल्प नंबर सी कमेंट आ रहा है ज़्यादातर। जी हाँ, इसको भी अधिगम भी कहेंगे फ्रेंड, कि व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। व्यवहार में ऐसा परिवर्तन जिसका सकारात्मक प्रभाव हो, कह रहे हैं ना, अनुभव कारण, अभ्यास कारण ऐसे इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं उन्हें अधिगम की श्रेणी में रखते हैं। विकल्प नंबर सी वाले मेरे साथियों के जवाब 100% सही हैं। जी हाँ, सी द राइट आंसर। आप सभी के जवाब सही हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम में बाधक होता है? प्रेरणा, रुचि, अधिगम निस्सहायता, बुद्धि? बताइए फ्रेंड, बिल्कुल सिंपल सा एक क्वेश्चन है। कौन सा अधिगम में बाधा उत्पन्न करता है? जी हाँ, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, उसके बाद अपने आंसर कमेंट करिएगा कि अधिगम में बाधा पहुंचाने वाला कौन सा विकल्प है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? क्या वह प्रेरणा है जो बाधा पहुंचाती है? क्या वह रुचि है जो बाधा पहुंचाती है? क्या वह अधिगम निस्सहायता है या बुद्धि है? बहुत बढ़िया, आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं। लगभग सभी साथी जो रेगुलर कमेंट कर रहे हैं उनके आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं। सभी साथी एक बार पुनः वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ये क्लास आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। विकल्प नंबर सी वाले साथियों के साथ चलेंगे, उनके जवाब 100% सही है भैया, कि अधिगम निस्सहायता यहाँ पर बाधा उत्पन्न करेगी, बाकी सभी लोग यहाँ पर सहायता देंगे। इसलिए विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे चला जाए अपनी सीरीज को लेकर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट अपने आंसर कमेंट कर दीजिएगा कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत को किसने दिया है? मैस्लो, बंडूरा, स्किनर या फ्रायड? जी हाँ फ्रेंड, फटाफट बताइए कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है। जल्दी से सभी साथियों के आंसर कमेंट सही होने चाहिए। बहुत बढ़िया, आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं। लगभग सभी साथियों के आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं। चलिए बी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन फ्रेंड। मैं जानता हूँ कि मेरे सभी साथियों के जो सीडीपी की हल्के फुल्की नॉलेज रखते हैं, जो सीडीपी से परिचित हैं, उनके भी क्वेश्चन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही किया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सोशल लर्निंग थियरी, इसको एल्बर्ट बंडूरा, जी हाँ, विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। एल्बर्ट बंडूरा इज द राइट आंसर। बी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब 100% सही हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, जब एक व्यक्ति, जी हाँ, जब व्यक्ति दूसरे को कुछ कार्य करते हुए देख कर वह कार्य सीखता है तो वह कहलाता है? क्या फ्रेंड, व्यक्ति जब दूसरे को कुछ कार्य करते हुए देख कर वह कार्य सीखता है तो वह कहलाता है? क्रिया प्रसूत सीखना, प्राचीन अनुबंधन, सूझ द्वारा सीखना या अवलोकन द्वारा सीखना? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड। किसी को देखकर कोई कार्य करना सीख रहा है। ध्यान से आंसर आप लोग कमेंट करिएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकता है। चलिए, जी हाँ, बिल्कुल आप लोग बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं हैं। आंसर आपके सही एकदम 100% सही हैं। डी द राइट आंसर। अवलोकन मतलब किसी का लोकन करना, किसी का अनुकरण करना। तो किसी का अनुकरण करके जब कोई कार्य सीखा जाता है फ्रेंड, तो उसका जो आंसर होता है वो अवलोकन होता है। विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। डी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब सही हैं। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बहुत सिंपल था ये भी क्वेश्चन है। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे कि निम्नलिखित में से किस मत के अनुसार बच्चे सिर्फ अनुबंधन द्वारा ही नहीं अपितु अन्य व्यक्तियों को देखकर ही अनुकरण करके भी सीखते हैं? प्रयास, त्रुटि, सूझ, सामाजिक अधिगम, संबंधवाद? यह भी बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन फ्रेंड। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद अपने आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। जवाब आपके 100% सही होंगे। जी हाँ, पुनः क्वेश्चन को एक बार रिवीजन करते हैं आपके सामने कि निम्न में से किस मत के अनुसार बच्चे सिर्फ अनुबंधन द्वारा ही नहीं अपितु अन्य व्यक्तियों को देखकर वह अनुकरण करके भी सीखते हैं? प्रयास, त्रुटि नहीं, ट्रायल एंड एरर मेथड थादाई जी का कहता है उद्दीपक के द्वारा अनुक्रिया होती है। सूझ मतलब किसी समस्या के
के लिए अचानक उत्पन्न होने वाला जो समाधान होता है उसे सूझ कहते हैं। यहाँ पर सामाजिक अधिगम इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। एल्बर्ट बंडूरा की थियरी से लिया गया यह टॉपिक, एक आपका कोटेशन है कि जहाँ पर बालक न किसी अनुबंधन न किसी मत के सहारे बल्कि व्यक्ति को देखकर और अनुकरण करके सीख रहा है। सामाजिक अधिगम इसका बिल्कुल सही जवाब है। विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। सी कमेंट करने वाले लगभग सभी साथियों का जवाब 100% सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अधिगम आधारित होता है अभ्यास पर, प्रशिक्षण पर, अनुभव पर, उपयोग सभी पर। यह फ्रेंड अब तक की सीरीज का हमारा सबसे सिंपल क्वेश्चन है। आई होप आप सभी साथियों के जवाब 100% सही होंगे, क्योंकि इससे सिंपल क्वेश्चन अभी तक हमने सीरीज में किया नहीं है। तो आप सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए, अपने अपने आंसर टाइप करिए कि अधिगम आधारित होता है किस पे, अभ्यास पर, प्रशिक्षण पर, अनुभव पर या उपयोग सभी पर। चलिए कुछ ही साथी आंसर कमेंट कर रहे हैं। सभी लोग, जितने भी लोग लाइव हैं, सभी लोग कमेंट सेक्शन में अपने अपने आंसर टाइप करिए और वीडियो के समाप्ति पर अपने अपने स्कोर कमेंट करना न भूले कि कितने क्वेश्चन आपने सही अटेम्प्ट किए। जी हाँ, कितने क्वेश्चन आपने सही अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए। जी हाँ, चलिए विकल्प नंबर डी आंसर आना प्रारंभ हो चुका है और जो कि बिल्कुल सही है। विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब फ्रेंड कि अभ्यास के द्वारा भी अधिगम होता है, प्रशिक्षण के द्वारा भी अधिगम होता है और अनुभव के द्वारा भी अधिगम होता है। अगला, कौन सी विधि करके सीखने पर आधारित है? परियोजना, डाल्टन, समस्या समाधान, या उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ फ्रेंड, करके सीखने पर आधारित विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? परियोजना विधि है, डाल्टन है, समस्या समाधान है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। जी हाँ फ्रेंड, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है आपके करके सीखने पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए सभी साथी फटाफट कमेंट सेक्शन में अपने अपने आंसर कमेंट करके बताइए कौन सी विधि करके सीखने पर आधारित है। जी हाँ फ्रेंड, यदि किलपैट्रिक से आप परिचित होंगे तो आप इसका आंसर बिल्कुल सही बता पाएंगे। किलपैट्रिक से जो साथी परिचित होंगे उनका जवाब बिल्कुल सही है। जी हाँ फ्रेंड, परियोजना विधि के जो जनक हैं वह किलपैट्रिक हैं और उन्होंने अपनी थियरी में करके सीखने पर बल दिया था। विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन का बिल्कुल सही विकल्प है, लर्निंग बाय डूइंग। जी हाँ, लर्निंग बाय डूइंग मतलब करके सीखना का जो सिद्धांत है वह योजना विधि जिसके प्रतिपादक हैं किलपैट्रिक। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए फ्रेंड, किलपैट्रिक ने कौन से सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? परियोजना, डाल्टन, समस्या समाधान, उपयुक्त में से कोई नहीं। लो भैया, आ गया बिल्कुल सरल क्वेश्चन। अभी मैंने इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताया है, वैसे भी आपको बताया है, तो आपके आंसर सही होने चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए तो जिनके क्वेश्चन अभी तक नहीं सही हुए उनके भी जवाब सही होने चाहिए कि किलपैट्रिक की कौन सी विधि का प्रतिपादन किया था। जी हाँ, बिल्कुल रुकना नहीं, इस पर टाइम नहीं देना है। विकल्प नंबर ए द राइट आंसर। योजना विधि या जिसको अंग्रेजी में प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं वह इसका बिल्कुल सही जवाब है, वह इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला, अधिगम प्रक्रिया में। जी हाँ, अधिगम प्रक्रिया में अधिगम प्रक्रिया से तात्पर्य बालक में उपयुक्त व्यवहारिक क्रियाओं द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना, यह परिभाषा किसने दी है? गिलफोर्ड ने, गेट्स ने, किंग्सले एंड गेरी ने, बंडूरा ने। जी हाँ फ्रेंड, अधिगम की बात करें, अधिगम प्रक्रिया में बालक में उपयुक्त व्यवहारिक क्रियाओं द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना, यह परिभाषा किसकी है? किस मनोवैज्ञानिक की प्रसिद्ध परिभाषा है? फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन क्या? व्यवहार के कारण व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन अधिगम कहलाता है। यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की है फ्रेंड, किसने दी है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं, यह परिभाषा किसने दी है? फटाफट सभी साथी आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी बताइए। चलिए ए काफ़ी सारे साथियों के विकल्प नंबर ए कमेंट आ चुके हैं। विकल्प नंबर ए लगभग काफ़ी सारे साथियों के आंसर कमेंट आ चुके हैं। विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब फ्रेंड। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन अधिगम कहलाता है। व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया अधिगम है, स्किनर का है। नवीन ज्ञान नवीन प्रक्रिया को ग्रहण करने की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है, यह वुडवर्थ का है। और आदत ज्ञान आवृत्तियों का अर्जन, यह क्रो एंड क्रो की है। तो ये सारे कुछ अलग हुई परिभाषाएं, इनकी आइडिया आप रख सकते हैं। आगे बढ़िएगा। निष्पादन में परिवर्तन अभ्यास का फलन होता है। निष्पादन में परिवर्तन अभ्यास का फलन होता है, कहा जाता है। अब प्रेरणा को, अधिगम को, परिपक्वता को या बुद्धि को?
फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड कि निष्पादन में परिवर्तन अभ्यास का फलन होता है, यह किसके संबंध में कहा जाता है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं कि किसके संबंध में यह बातें कही जाती हैं। अब प्रेरणा के, अधिगम के, या परिपक्वता की, या बुद्धि की। चलिए आंसर आने प्रारंभ चुके। कुछ लोग सी कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग ए, कुछ लोग डी, कुछ लोग बी। लगभग काफ़ी सारे डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। लग रहा है कुछ साथी इसमें कन्फ्यूजन है, तो सारे कन्फ्यूजन को क्लियर करते हैं। मोटिवेशन इज द राइट आंसर। अब प्रेरणा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अब प्रेरणा के संबंध में ये डिफिनीशन दी गई कि निष्पादन में परिवर्तन अभ्यास का फलन होता है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ए इज द राइट आंसर। ए कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब 100% सही है। यह मोटिवेशन संबंधित कथन है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला, आदतों ज्ञान आवृत्तियों का अर्जन है। आदतों ज्ञान आवृत्तियों का अर्जन है, यह परिभाषा किसकी है? अधिगम की, या प्रेरणा की, संप्रत्यय की, रुचि की। देखिए अभी मैंने इस परिभाषा को डिफिनेशन में अभी मैंने इस जो है अभी आपको जो क्वेश्चन आया था उसमें हमने डिफिनेशन को, इस परिभाषा को बताया है। तो आप सभी लोगों के आंसर बिल्कुल सही होने चाहिए। आदतों ज्ञान आवृत्तियों का अर्जन अधिगम कहलाता है। कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, यह डिफिनेशन किस मनोवैज्ञानिक की है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं, यह डिफिनेशन किस मनोवैज्ञानिक की है। फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं। थोड़ा सा क्वेश्चन को हमने चेंज कर दिया है तो यह अधिगम। विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। बट जितने भी साथी हैं कमेंट सेक्शन में जवाब देगी डिफिनेशन को किसने दिया है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। सभी साथी फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं। अगला, ब्लूप्रिंट प्रत्येक प्रश्न के निम्नलिखित में से किसके आधार पर भारांक दिया जाता है। पाठ के उद्देश्य, पाठ के कठिनाई स्तर, पाठ के विभिन्न प्रकार पर, या उपयोग सभी। जी हाँ, ब्लूप्रिंट में प्रत्येक प्रश्न के निम्नलिखित में से किसके आधार पर भारांक दिया जाता है। ब्लूप्रिंट कहने का मतलब फ्रेंड एक कह सकते हैं एक किसी भी प्रश्न पत्र का एक मॉडल तैयार करना ही ब्लूप्रिंट कहलाता है। जो भी प्रश्न पत्र बच्चों के लिए कराया जाता है उसके लिए एक मॉडल तैयार करना ब्लूप्रिंट कहलाता है। चलिए, क्रो एंड क्रो बिल्कुल सही जवाब है। क्रो एंड क्रो इज द राइट आंसर। क्रो एंड क्रो इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए सभी साथी आंसर कमेंट करके बताएं। देखिए पाठ के उद्देश्य के भी को ध्यान में रखा जाता है, कठिनाई स्तर को भी ध्यान में रखा जाता है, तथा प्रश्नों के प्रकार को भी ध्यान में रखा जाता है। इसका मतलब सभी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उपयुक्त सभी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। जी हाँ, विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़िए फ्रेंड। सूक्ष्म शिक्षण विधि का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया था। अमेरिका में, भारत में, नेपाल में, या जर्मनी में। जल्दी से बताएं फ्रेंड कि सूक्ष्म शिक्षण विधि का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया था। माइक्रो टीचिंग जो प्रत्येक जो भी बीएड हैं या बीटीसी हैं सभी को उनके प्रशिक्षण के दौरान कराया जाता है माइक्रो टीचिंग। यह सर्वप्रथम व्यवस्था कहाँ से प्रारंभ की गई थी, कहाँ से सर्वप्रथम हुआ था। यह अमेरिका में, भारत में, नेपाल में तथा जर्मनी में। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन है, उसका भी आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि माइक्रो टीचिंग की समय सीमा कितनी होती है। माइक्रो टीचिंग की समय सीमा कितनी होती है, कितने समय तक माइक्रो टीचिंग होती है। माइक्रो टीचिंग की समय सीमा कितनी होती है। माइक्रो टीचिंग की टाइम पीरियड कितना होता है। माइक्रो टीचिंग की समय सीमा। चलिए आंसर कमेंट करके बताएं सभी साथी। चलिए बहुत बढ़िया आंसर आ गया। दोनों क्वेश्चन के लेवल आंसर आ चुके हैं। चलिए विकल्प नंबर ए द राइट आंसर। जी हाँ, माइक्रो टीचिंग के जो टाइम पीरियड होता है फ्रेंड यह होता है 36 मिनट। सुपर टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, 2019 के सुपर टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड, इसलिए आप सभी लोग इसको राइट है। सॉरी, टेट में पूछा गया क्वेश्चन है ये, 20 के टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। माइक्रो टीचिंग का जो टाइम ड्यूरेशन होता है 36 मिनट होता है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ए इज राइट आंसर। अमेरिका में सर्वप्रथम माइक्रो टीचिंग की व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, उपलब्धि परीक्षण भाग है। उपलब्धि परीक्षण भाग है मनोविज्ञान का, सामाजिक अधिगम का, व्यवहार विज्ञान का, या उपयोग में से कोई नहीं। यहाँ फ्रेंड उपलब्धि परीक्षण भाग है किसका, मनोविज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का, या व्यवहारिक विज्ञान का। फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए अपने आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड। चलिए जी हाँ, ए आंसर आने प्रारंभ चुके। बिल्कुल सभी साथियों का जवाब सही है। ए द राइट आंसर। उपलब्धि परीक्षण का संबंध फ्रेंड मनोविज्ञान से है, जिसमें बालकों के बुद्धि स्तर का पता लगाकर इस चीज़ की जानकारी की जाती है कि उसका किस स्तर पर जांच किया जा रहा है, कौन सा परीक्षण किया जा रहा है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ए कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब 100% सही है।
अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है हमारे सीरीज का फ्रेंड, अभिक्रमिक अनुदेशन का प्रतिपादन किया है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए। अभिक्रमिक अनुदेशन का प्रतिपादन किया है B.F. स्किनर, नॉर्मन काउडर, जॉन डेवी, सर विलियम पैट्रिक या डेविड वार्पिक। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन फ्रेंड कि लर्निंग के संदर्भ में प्रोग्राम लर्निंग या कह सकते हैं कि अधिगम मशीन, प्रोग्राम लर्निंग मशीन का प्रतिपादन किसने किया है। चलिए विकल्प नंबर ए बी ज़्यादातर कमेंट आ रहा है, तो ए वाले साथियों के जवाब सही हैं। B.F. स्किनर तथा नॉर्मन क्राउड इज द राइट आंसर। इन्होंने ही सर्वप्रथम प्रोग्राम लर्निंग नामक एक मशीन का निजात किया था जो कि सीखने में सहायता प्रदान करती थी। तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो ये था फ्रेंड आज का आपका कंप्लीट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, गुड बाय।